पद्मावती कहती है, आर्येण आर्य न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। आर्यपुत्रेण विरह उत्कंठिता भवामि, किंतु इतना जरूर कह सकती हूँ कि आर्यपुत्र के विरह में मैं उत्कंठित हो जाती हूँ, मैं अधीर हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ उनके बिना, उनके विरह में। जब वो मेरे आसपास नहीं होते हैं, मुझसे दूर रहते हैं, तब मैं व्याकुल हो जाती हूँ। वासवदत्ता कहती है, आत्मगतम, अपने मन में सोचती है वासवदत्ता, अपने मन में कहती है, दुष्कर्म खलु अहम करोमि। वासवदत्ता कहती है, दुष्कर्म खलु अहम करोमि, निश्चय से मैं कठिन कार्य कर रही हूँ। कठिन कार्य कौन सा कर रही है कि यही इन्होंने पूछा कि राजकुमारी आर्य आपको प्रिय है कि नहीं। यह तो कठिन ही कार्य है कि अपने पति के ही बारे में ये पूछ रहे हैं कि मेरे पति तुम्हें पसंद है कि नहीं। यदि वो कह देती हाँ मुझे पसंद है, तब तो इनके लिए दुष्कर ही होता, क्योंकि ये इनके पति हैं वासवदत्ता के। और यदि कहती कि नहीं पसंद है, तो थोड़ा सा होता कि चलो ठीक है, मेरे पति केवल मुझे ही पसंद करे, या फिर मैं ही उन्हें पसंद करूं और कोई ना करे। तो वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में कहती है, दुष्कर्म खलु अहम करोमि, यह जो मैं कार्य कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि आर्य पसंद है कि नहीं, तो यह मेरे लिए दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। इयम अपि नाम एवं मंत्रयते, इसी तरह से जैसे ये व्याकुल हो रही है, इसी तरह से मैं भी आर्यपुत्र के बिना व्याकुल हो रही थी। मैं भी तो ऐसा ही कहती थी कि आर्यपुत्र के बिना मैं व्याकुल हो रही, तो यह भी मेरी ही तरह यह भी व्याकुल हो रही है। आर्यपुत्र के बिना में यह भी व्याकुल हो रही है। चेटी कहती है, अभिजातम खलु भर्तृदारिकाया मंत्रितम प्रियो में भरता इति। चेटी कहती है, अभिजातम शालीनता के कारण भर्तृदारिका राजकुमारी मंत्रितम निश्चित रूप से ये नहीं कह पा रही हैं। अभिजातता के कारण, शालीनता के कारण, शर्मवश राजकुमारी ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये भरता मुझे प्रिय है, किंतु इतना कह करके कि इनके वियोग में मैं व्याकुल हो जाती हूँ, इतना कह करके ही मानो उन्होंने ये कह दिया कि प्रियो में भरता इति, मेरे भरता मुझे प्रिय है। जब उनके वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो मुझे प्रिय है। पद्मावती कहती है, एका खलु में संदेह, एका खलु में संदेह, मुझे एक संदेह है। वासवदत्ता कहती, किम किम, वह क्या संदेह है, कौन सा संदेह है, कहो क्या क्या संदेह है, क्या संदेह है, क्या संदेह है। पद्मावती कहती है, यथा मम आर्यपुत्रः तथैव आर्याया वासवदत्ता इति, जैसे आर्यपुत्र, मुझे आर्यपुत्र प्रिय हैं, क्या आर्या वासवदत्ता को भी ऐसे ही प्रिय थे। क्या आर्य के बिना जैसे मैं व्याकुल हो जाती हूँ, उसी तरह से वासवदत्ता भी इनके बिना व्याकुल हो जाती थी। वासवदत्ता कहती है, जो अवंतिका वेश में है इनके सामने, पद्मावती तो नहीं जानती हैं कि यही वासवदत्ता है, वही अवंतिका ही कहती है, अति अपि अधिकम अत्योपधिकम, कहती है कि वो तो और अधिक व्याकुल हो जाती थी, आप तो इतना ही व्याकुल हो रही हैं, किंतु जो वो वासवदत्ता थी वो और अधिक व्याकुल हो जाती थी इनके विरह में। आपके भर्ता जो उदयन है, इनके विरह में वो और अधिक व्याकुल हो जाती थी। पद्मावती कहती है, क्योंकि वासवदत्ता यही है, जब भी कहीं भी उदयन की बात आती है तुरंत बोल पड़ती हैं बिना कुछ सोचे समझे ही। अब पद्मावती तुरंत कहती है कि कथम तुम जानासी, तुम कैसे जानती हो कि वासवदत्ता इनको और अधिक प्रेम करती थी, और अधिक चाहती थी, और इनके वियोग में और अधिक व्याकुल हो जाती थी, ये बात तुम कैसे जानती हो, तुम्हें कैसे पता इस बात का, इस बात की जानकारी तुमको कैसे है। वासवदत्ता,
जो अवंतिका वेश में उनके साथ में है, वो कहती है आत्मगतम, अपने मन में कहती है, हम आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांता समुदाचार्य। मेरे द्वारा आर्यपुत्र के प्रति जो प्रेम है, आर्यपुत्र के प्रति प्रेम के कारण समुदाचार अतिक्रांता, जो छिपाने वाला आचरण था वह अतिक्रांत हो गया। ऐसा पहले भी वासवदत्ता कर चुकी हैं। जब चेटी ने पद्मावती से कहा था कि यदि राजकुमार जो उदयन है महाराज, यदि वो सुंदर नहीं हुए तो क्या करेंगी, तभी तुरंत वासवदत्ता ने बोला था नहीं नहीं वो सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। उस समय भी इसने तुरंत बोल दिया था, अभी यहाँ भी वो तुरंत बोल दी है। किस कारण से बोल दी हैं? आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत, आर्यपुत्र के प्रति प्रेम के कारण जो समुदाचार था, जो छिपाने योग्य आचरण था, उसको अतिक्रांता, उसका अतिक्रमण कर चुकी हैं। तभी ये आत्मगतम अपने मन में सोच रहे हैं, ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए था कि वासवदत्ता उनसे आपसे भी ज़्यादा प्रेम करती थी, या फिर आपसे भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती थी उनके वियोग में। इस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए, किंतु अब तो मुख से निकल ही गया, तो अब क्या करूं, बात को कैसे संभालूं। तो फिर एवं तावद भड़ेश्यामी, तब तक मैं इस प्रकार से बोलती हूँ, इस प्रकार से इनको कहती हूँ, दूसरी तरफ इनको डाइवर्ट करती हूँ। प्रकाशम, अप्रकाशित रूप से कहती है, यद्य अल्पा स्नेहा, यदि वो कम स्नेह करती, सा वासवदत्ता, यदि वह वासवदत्ता अल्पा स्नेहा, यदि अल्प स्नेह करती, थोड़ा प्यार करती, तो स्वजनम न परित्यजति, अपने जनों को, अपने माता पिता को छोड़ती नहीं, अपने माता पिता का परित्याग करके, छोड़ करके उदयन के साथ में नहीं आती। आप ध्यान दीजिएगा, जो वासवदत्ता है वो अपने माता पिता को छोड़ करके, बिना माता पिता की आज्ञा से भाग करके ही उदयन के साथ में आई हैं, इनसे विवाह किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि उदयन से अधिक प्रेम नहीं होता तो अपने माता पिता को छोड़ती क्यों? नहीं छोड़ती, स्वजनम न परित्यजति, अपने जनों का परित्याग नहीं करती। इसके आगे देख लीजिए। पद्मावती कहती है भवितव्य, ठीक है वो प्रेम करती रही होंगी। चेटी कहती, भरती डारिके, अय राजकुमारी, साधु भर्तारम भण अहमपि वीणाम शिक्षस्य इति। अपने पति से कहो, अपने पति से ये कहो, भर्तारम भण, अपने भर्ता से कहो, अहमपि वीणाम शिक्षिष्य इति, मैं वीणा सीखूंगी, मुझे भी वीणा सीखना है, मुझे भी वीणा सिखाइए, क्योंकि वासवदत्ता को भी वीणा यही सिखाए थे, तो आप मुझे भी वीणा सिखाइए, ये अपने भर्ता से कहो। अब देखिए, सखियां सहेलियां ही इस प्रकार के कार्य बताते हैं। चींटी उनकी सखी की तरह है, तो वो कह रही है अपने भर्ता से ये जाकर कहो मुझे वीणा सिखाएं। पद्मावती कहती है, उक्तो मया आर्यपुत्रा, मेरे द्वारा आर्यपुत्र से कहा गया था, मैंने आर्यपुत्र से कहा था कि मुझे वीणा सिखाएं। वासवदत्ता कहती है, तथा किम भणितम, तो फिर उन्होंने क्या कहा जब आपने कहा कि मुझे वीणा सिखाएं। तो वासवदत्ता पूछ रहे कि तथा किम भणितम, उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, क्या उन्होंने वीणा सिखाया कि नहीं सिखाया, कि मना कर दिया, क्या कहा। पद्मावती कहती, अभणित्वा किंचित दीर्घम निःश्वस्य तुषणीकः संवृत्तः, जब मैं कही तो मेरे द्वारा बोलने पर, अभणित्वा सोचती हुई, किंचित दीर्घम कुछ लंबी सांस लेकर के सोचती हूँ, आर्यावास अभणित्वा कुछ न कह करके, किंचित दीर्घम कुछ देर रुके रहें, उसके बाद दीर्घ लंबी निश्वास से श्वास लेकर के तुषणिका समृत्ता चुप हो गए। जब उनसे मैंने कहा कि मुझे वीणा सिखाएं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। कुछ देर के बाद दीर्घ निश्वास से लंबी सांस लिए और उसके बाद तुषणिका समृत्ता चुप हो गए, कुछ कहा नहीं। वासवदत्ता ने कहा, ततः त्वं किमिव तर्कयसि, तब फिर तुम इस
लंबी सांस से या फिर उनकी चुप्पी से वे चुप रहे, उनकी चुप्पी या फिर उनकी लंबी सांस लेने से क्या तर्क करती हो, क्या सोचती हो, क्या हो सकता है? उन्होंने वीणा सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, यह सब कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे, इससे तुम क्या तर्क लगाती हो? पद्मावती कहती है, तर्कयामि आर्याया, मैं तर्क लगाती हूँ, मैं ऐसा तर्क करती हूँ कि आर्याया वासव दत्ताया, आर्या वासव दत्ता के गुणों को स्मृत्वा याद करके दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदित इति, याद करके उदासीन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, किंतु वह अपनी शालीनता के कारण, दाक्षिणतया शालीनता के कारण मम अग्रतो, मेरे सामने ना रोदित इति, मेरे सामने बस रोते नहीं हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं, बस शालीनता बस मेरे सामने रोते नहीं हैं भरता। वासव दत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में वासव दत्ता कहती धन्या खलु अस्मि यद्येवं सत्यम भवेत्, यदि एवं इस प्रकार जो ये कह रही है कि वासव दत्ता को याद करके याद में रहते हैं, बस मेरे सामने रोते नहीं हैं, यदि ये सत्य है, यदि यह बात सत्य है, यदि एवं सत्यम भवेत्, यदि यह सत्य हो तो धन्या अस्मि, मैं निश्चित रूप से धन्य हूँ। तथा प्रविशति राजा विदूषकश्च, उसके बाद राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। मंच पर राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। इसके पहले मंच पर कौन कौन है? पद्मावती है, वासव दत्ता है और पद्मावती की सखियां हैं, चेटी हैं और बाकी सखियां होंगी सब। विदूषक कहता ही आहा, प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमद वनम, हाँ, प्रचित पतित, संचित और गिरे हुए, कुसुम विरल, रक्तक फूलों के छितरे गिराव से, रमणीय, ये जो वन है वह कितना रमणीय है। अभी ये प्रमद वन में आया है ना, तो विदूषक प्रमद वन में आ गया है और देखता है, देखने के बाद कहता है संचित और गिरे हुए, चुन करके रखी थी वहाँ पर फूल, तो इसे चुने गए और गिरे हुए फूलों के छितराव से यह प्रमद वन कितना रमणीय है। इतः तावत भवान, यह आदरणीय महाराज, ये प्रमद वन कितना रमणीय है। तावत भवान, तब तक आप इतः, यहाँ पर आए, आप यहाँ आए, ये प्रमद वन कितना सुंदर है। राजा वयस्य वसंतक, अय आर्य वसंतक, अहम यह आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूँ। पढ़ लेते हैं। फिर राजा कहते हैं कामेनो जैनिम गते, कामेनो जैनिम गते मयि तदा काम्याप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरमवन्ति राजतनयां पञ्चेषवापातिता, तैराद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विधावयम्, पञ्चेषु मर्दनो यदा कथमयं षष्ठासरः पातितः। वयस्य वसंतक, अय मित्र वसंतक, अयम यह, अहम आगच्छामि, मैं ये आ गया हूँ। कहते हैं मई उज्जैनिम, पहली लाइन में देखेंगे मई, मेरे द्वारा, जब उज्जैनिम गता, उज्जैनी गया, जब मैं उज्जैनी गया हुआ था, मेरे उज्जैनी जाने पर
उज्जैनी कहाँ है? प्रद्योत की राजधानी जो वासवदत्ता जहाँ रहती थी, वासवदत्ता का मायका। जब मैं उज्जैनी गया हुआ था, प्रद्योत राजधानी गया हुआ था, तत्र निवसति, वहाँ पर जब निवास कर रहा था, वहाँ रहने पर अवंती राज तनयाम, प्रद्योत राज की जो तनया है वासवदत्ता, उनको स्वैरम दृष्टवा, अपनी इच्छा अनुसार देख करके, पंचेशवा पातिता, काम्यवस्थाम, काम की अवस्था में गते माने चला गया था। पंचेशवा पातिता, कामदेव का 5 बाण मुझ पर गिरा तो मैं काम की अवस्था में चला गया था। मई उज्जैनीम गते, जब मैं उज्जैनी गया हुआ था, मई उज्जैनीम गते, मेरे द्वारा जब उज्जैनी जाया गया, मेरे उज्जैनी जाने पर अवंती राज तनयाम, प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता को स्वयं दृष्टवा, अपनी इच्छा अनुसार देख करके, अपनी इच्छा अनुसार उनकी सुंदरता को देख करके, काम्य व्यवस्थाम पंचेशवा पातिता, पंचेशवा 5 बाण, कामदेव के 5 बाण, पातिता माने मुझ पर गिरे, कामदेव का बाण मुझ पर लगा, और काम्य व्यवस्थाम गते, कामावस्था में, कामना की अवस्था में मैं चला गया था। काम्य अवस्था में चले जाने पर कामदेव के 5 बाण गिर गए थे। तो मेरा हृदय कैसा, मेरे हृदय में 5 बाण लग गए थे, कामदेव के बाण लगे हुए थे। वही बाण तये बाण है, वही बाण अद्यापि आज भी सशल्यमेव हृदयम, मेरे हृदय में सशल्य चुभ रहा है, शल्य की तरह चुभ रहा है। भूयश्च विद्या वयम, वयम माने मैं, आज अद्यापि आज भी, भूया विद्या और अधिक विध गया हूँ, मुझे और अधिक कष्ट दे रहा है। वही कामदेव का बाण मुझे और अधिक कष्ट दे रहा है आज। पंचेषु मर्दनो यदा कथमयम, यह कहा गया है कि कामदेव का मदन माने कामदेव का 5 बाण होते हैं, तो फिर यह षष्ठा सरा पातिता, ये 6ठा बाण कहाँ से गिर गया? मेरे ऊपर ये 6ठवां बाण कहाँ से गिर गया? 5 बाण तो उसी समय लग गया था जब मैंने वासवदत्ता को देखा था। तो अभी यह पद्मावती जब मिली है मुझे, तो ये कामदेव का बाण फिर से मुझ में लग गया है, तो ये 6ठा बाण कहाँ से आ गया है? कहते हैं मई उज्जैनीम गते, मेरे उज्जैनी रहते हुए, जब मैं उज्जैनी गया था, मेरे उज्जैनी जाने पर अवंती राज तनयाम, अवंती राज की पुत्री को स्वयं दृष्टवा, जी भर कर देख करके, जब मैं उज्जैनी गया तो वहाँ पर अवंती राज की पुत्री वासवदत्ता को जी भर के देखा, और उस काम्यप्य अवस्था, उस अनिर्वचनीय अवस्था में गते माने होने पर, उस अवस्था में हो जाने पर, काम की उस अनिर्वचनीय अवस्था में हो जाने पर, कामदेव ने मुझ पर पंचेशवा पातिता, 5 बाण गिराए। कामदेव ने मुझ पर 5 बाण गिराए, और वही बाण, उन बाणों से तय है, उन बाणों से अद्यापि आज भी मम हृदयम, मेरा हृदय साशल्यम इव, मानो बाण सहित ही है। वह बाण मेरे हृदय में आज भी लगा हुआ है, जो भूयश्च विद्या वयम, जो आज मुझे और भी अधिक विध रहा है। भूया माने फिर से, विद्या वयम विध गया हूँ मैं उन बाणों से, मेरा हृदय उन बाणों से आज भी विध गया है। कैसे विध गया है? उन्होंने पद्मावती को देखा, तो पद्मावती को देख करके वही बाण फिर से चुभने लगे, और पंचेषु मदन को, कामदेव को तो
पंचेषु 5 बाणों वाला कहा गया है, 5 बाण पंच बाण वाला कहा जाता है, तो अयम षष्ठा सरह पातिता, तो फिर ये छठा बाण कैसे गिराया? उसके पास तो 5 ही बाण हैं। तो जब मैंने वासवदत्ता को देखा था तभी उन्होंने 5 बाण मुझ पे छोड़ दिए थे। तो फिर ये जब मैंने पद्मावती को देखा, कामदेव ने पुनः मुझ पे बाण छोड़ा, तो ये छठा बाण कहाँ से आ गया? उन्होंने छठा बाण कैसे गिराया? छठा बाण कैसे गिराया? विदूषक कहता है, कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती लता मंडपम गता भवेत उत्ताहो इत्यादि को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में, आज के पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।